दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जिसमें हम एडवांस मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे प्लस प्राइस एक्शन। और यह स्ट्रेटजी स्पेशलिस्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। तो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत रहेगी ईएमए कि आप ट्रेडिंग व्यू में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ईएमए मिल जाएगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है और फिर ये ईएमए की सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला इनपुट, दूसरा स्टाइल और तीसरा विजिबिलिटी, जिसमें इनपुट वाले सेक्शन में आपको लेंथ पर फोकस करना है। बाय डिफ़ॉल्ट मूविंग एवरेज की लेंथ 9 पीरियड की होती है। हमें इसे चेंज कर लेना है और 200 रख देनी है। फिर नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपका मूविंग एवरेज रेडी हो चुका है। मूविंग एवरेज को आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप मूविंग एवरेज को अप्लाई करेंगे तब आपको चार्ट के ऊपर कुछ इस तरह से ब्लू कलर की लाइन मिलेगी, जो कि यह ईएमए लाइन होती है और इसमें हमने मॉडिफिकेशन करके 200 पीरियड की लेंथ रखी है। आगे बढ़ने से पहले ईएमए का मतलब आपको समझा देता हूं। मूविंग एवरेज की ये जो लाइन होती है वो एवरेज प्राइस बताती है। मतलब यहां हमारे पास 200 पीरियड का ईएमए है, तो लास्ट 200 कैंडल की एवरेज ये लाइन है। अब इस मूविंग एवरेज को हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज में लेना है, तो हम टाइम फ्रेम 1 डे की रखेंगे और ये ईएमए की लेंथ 200। जब तक प्राइस इस 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। और जब प्राइस इस 200 पीरियड मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक कर दे, ऐसे स्टॉक को हम गिरते हुए स्टॉक कहेंगे। आपको बस ऐसे स्टॉक को फाइंड करना है जिसमें प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर हो। और जब प्राइस इस मूविंग एवरेज के नीचे मिले तब आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना है। जब इसमें प्राइस एक्शन और 200 पीरियड मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन मिलेगा तब हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। एक जमाले के लिए यहां पर प्राइस लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था और अभी प्राइस इस 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है और टाइम फ्रेम 1 डे का है। नेक्स्ट प्राइस ने इस मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब स्विंग ट्रेडिंग में हम ऐसे स्टॉक को तो ट्रेड नहीं करेंगे। हमें वेट करना है कि फिर से प्राइस इस मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। और स्विंग ट्रेडिंग में एक अच्छी बात यह रहती है कि इसमें हम बिग टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, जिस वजह से हमें बार बार चार्ट को देखने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर कुछ दिनों बाद प्राइस ने इस 200 पीरियड मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। मतलब अभी एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी। लेकिन आपको यहाँ पर इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको प्राइस ने 2 बार टच किया था। तो ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुका है। अब हमें वेट करना है कि प्राइस एक्शन के अनुसार भी हमें कोई सिग्नल मिले। और अगर आप यहाँ से गौर करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन भी अभी ब्रेक नहीं हुई। मूविंग एवरेज हमें बता रहा है कि यहाँ से अपर ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, लेकिन प्राइस एक्शन के अनुसार हमें कोई सिग्नल नहीं मिला कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। सो हम वेट करेंगे बेटर ऑन अपॉर्चुनिटी की। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस फिर से रिट्रेस करने के लिए आए, तब हम ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और इस रिसेंट हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट प्राइस रिट्रेस करता है और यहां पर हमें एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। यहां पर नीचे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है और नीचे 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, वह भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो फिर अब आप यहां पर बाय में एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल से थोड़ा नीचे और प्रॉफिट टारगेट के लिए आप पहला प्रॉफिट टारगेट इस रेजिस्टेंस तक रखते हैं, जिसमें आपको एक से भी ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है। इस रेजिस्टेंस पर आपको अपनी 50% क्वांटिटी बुक करनी है और बाकी के बचे हुए प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल करना है। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया, तो यहां हम अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर देंगे और बाकी के बचे हुए प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल करेंगे। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर
फिर से नीचे गिरता है और यहाँ फिर से एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। यहाँ अभी भी प्राइस इस 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ से भी प्राइस और ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट प्राइस फिर से अपर डायरेक्शन में मूव करता है। अब इस चार्ट में हम थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास हमें डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन मिलती है और प्राइस ने इसकी नेक लाइन को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। डबल टॉप बनने के बाद जनरली प्राइस नीचे जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर सेल में एंट्री नहीं की क्योंकि यहाँ पर रीसेंट 200 पीरियड मूविंग एवरेज था जो कि सपोर्ट का काम कर सकता था, और आगे आपने अभी अभी देखा कि यहीं से प्राइस ऊपर चला गया। चलिए इसी चार्ट में थोड़ा और पीछे चलते हैं। इस जगह पर हमें एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला था। यहाँ पर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, मतलब यहाँ अपर ट्रेंड की तो शुरुआत हो चुकी थी और नीचे के 2 पॉइंट को कनेक्ट करके हम एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते थे। तो फिर हमने इस कैंडलस्टिक पैटर्न पर बाय नहीं किया। हालांकि यहाँ तो प्राइस एक्शन के अनुसार भी बाय करना चाहिए और 200 पीरियड मूविंग एवरेज के अनुसार भी हमें यहाँ बाय करना चाहिए, लेकिन हमने बाय नहीं किया। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर यह रेजिस्टेंस लेवल था। अगर हम यहाँ पर बाय करते तो प्रॉफिट टारगेट कहाँ पर रखते? अगर हम बाय करते तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इस वजह से हमने यहाँ पर बाय में एंट्री नहीं की। फिर प्राइस ने थोड़ा करेक्शन किया, तब हमने बाय किया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए वन डे की टाइम फ्रेम में ही ट्रेड में एंट्री करें। आपको सिर्फ इस 200 पीरियड मूविंग एवरेज को अप्लाई करना है वन डे की टाइम फ्रेम में। वन डे की टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। बस आपको ऐसे स्टॉक ही सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आप अगर चाहे तो स्मॉल टाइम फ्रेम में जाकर भी छोटे छोटे मूव्स कैच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर वन डे की टाइम फ्रेम में प्राइस ने इस 200 पीरियड मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पर हम ये 3 पॉइंट को कनेक्ट करके एक बुलिश ट्रेन लाइन बना सकते हैं। अब अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम में वेट करेंगे कि प्राइस इस मूविंग एवरेज के पास आएगा तब हम ट्रेड करेंगे, तो फिर हमारे बहुत सारे ट्रेड मिस हो सकते हैं। इसलिए हम ऐसी कंडीशन में टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर देंगे और 4 आवर में इस चार्ट को देखेंगे। ये वही ट्रेन लाइन है जो हमने वन डे की टाइम फ्रेम में बनाई थी, और 4 आवर की टाइम फ्रेम में भी मूविंग एवरेज यहाँ प्राइस को बार बार टच कर रहा था। तो 4 आवर में हम इस लेवल के पास ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक का रहेगा और पहला प्रॉफिट टारगेट यहाँ पर, फिर बाकी के प्रॉफिट टारगेट को हम ट्रेल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको यह स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा मुनाफा बनाकर देगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना।